सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर का कि उसके बड़े अनुग्रह से हम एक बार फिर मिल पाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। मेरे बहनों और भाइयों, आशा करता हूँ आप आनंदित हैं प्रभु यीशु के पाक पवित्र जलाली नाम में, उसके नाम के द्वारा, क्योंकि वही एक नाम है जिसके नाम में उद्धार है, और वो प्रभु यीशु मसीह। मेरे बहनों और भाइयों, बहुत से समय हमने अपने समय को गंवाया। अब तक हमने उस जीवित परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, जानना ना चाहा, जिसके द्वारा खुदा ने भी उन लोगों को जिन्होंने अपने मनों को कठोर किया उनके हाल पर छोड़ दिया। सो मेरे बहनों और भाइयों, समय बहुत कम रह गया, वो किसी घड़ी भी आ सकते हैं। हमें इसीलिए अपने जीवन को हमेशा तैयारी के साथ रखना है कि हम उसके उस उठाए जाने में जो खुदा हमें लेने आ रहा है, क्या हम तैयार हैं अपने जीवन से। मेरे बहनों और भाइयों, हमें अपने आप को परखना है, हमें देखना है कि क्या हम जा सकते हैं उसके साथ, क्या यीशु हमारे साथ खड़ा हो सकता है, क्या यीशु हमारे साथ चल सकता है कहीं पर, क्योंकि वो पाक पवित्र खुदा है, पाक रूह के साथ रहता है वो। और हम अपने आप को देखें तो हम तो कुछ भी नहीं है। हम तो उस जगह पे, जिस जगह पे उसकी उपस्थिति, वहाँ खड़े भी नहीं हो सकते। वो इसलिए नहीं हो सकते कि हमारे अंदर अधर्म है, बुराई है, हर तरह की गंदी सोचें हैं, नेगेटिविटी है, अविश्वास है। ये सब बातें हमारे बीच में मौजूद हैं। तो मेरे बहनों और भाइयों, हमें अपने सबसे पहले इस अविश्वास को अपने अंदर से निकालना है कि खुदा ने जो हमें दान दिया विश्वास का, वरदान दिया विश्वास का, हम उसमें दृढ़ता से उसे थामे रखें। पर नहीं हो पाता। हम उन परिस्थितियों से डर जाते हैं जो परिस्थितियाँ हमें शैतान के द्वारा हमारे जीवन में आती हैं। हम इतना डर जाते हैं कि हम उस समुद्री लहरों को बहुत बड़ा मानने लग जाते हैं और अपने परमेश्वर की हर एक सामर्थ को छोटा कर देते हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना। मेरे बहनों और भाइयों, प्रभु जब इस धरती पे आए तो उन्होंने किसी को भी तुच्छ नहीं जाना। वो पापियों को बुलाने आए ताकि पाप से वो तौबा कर सके, मन फिरा सके, ताकि खुदा उन्हें नया जीवन दे सके। मेरे बहनों और भाइयों, हमें इन परंपराओं से निकलना है। हम आजकल जो चर्चिज़ में भी जाते हैं, क्रिश्चियन लोगों की बात कर रहा हूँ, मसीह लोगों की बात कर रहा हूँ, कि हम चर्चिज़ में भी जाते हैं, बट वहाँ पर भी हम उन बातों को देखते हैं जो रीति रिवाजों में है। मैं पिछले 2 दिन में मेरे किसी भाई से बात हो रही थी, तो उस भाई का नाम नहीं मैं इस जगह पर लूँगा। उस भाई ने कुछ मीटिंग्स के लिए बात करी थी मेरे से कि हम एक ओपन मीटिंग कर सकते। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे अच्छा लगता है जब सबके बीच में बैठ के हम बहन भाई खड़े होकर खुदा के नाम को, खुदा के सुसमाचार को बोलें उस जगह पे, तो अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब उस भाई ने मेरे सामने बोला कि विक्रम भैया, हम मीटिंग रखवाना चाहते हैं, ओपन वो भी, और मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे ये बोला कि हम थोड़ा सा धीरज रखेंगे। मैंने कहा हाँ चलो ठीक है। तो मैंने उनसे उन बातों को किया कि क्या वो बातें हैं कि जिसके द्वारा हम धीरज रखें। तो उन्होंने बोला कि मतलब उनके घर वालों ने बोला कि हम थोड़ा जल्दबाजी नहीं करेंगे और उन बातों को देखेंगे कि हमें सबके लिए खाना भी तैयार करना है। देखो, पहली बात ये है, हमें अपनी ड्यूटी पूरी करनी, जो खुदा ने हमें दी, उन कामों को पूरा करना है। वो काम ये है कि उसने सुसमाचार सुनाने को बोला। हम इतने फ्री नहीं हैं कि हम जाकर हम वो काम करेंगे जो दुनिया के लोगों को खुश करें। हम रजे हुए हैं, जो पेट से भरे हुए, उनको खाना खिलाने की सोच रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, हमें उनको खाना खिलाना है। दिनवैदी खाने की बात कर रहा हूँ। हमें उनको खाना खिलाना है कि जो भूखे हैं, ठीक है, जिनके पास कपड़ा नहीं, उनके तन पे उनको कपड़े देने हैं,
जिनके पास चप्पलें नहीं नीचे पहनने को, नंगे पाँव चलते हैं, उनको चप्पलें लेके देनी है, जो कंगाल है उनकी सुधि लेनी है प्रभु के द्वारा। ऐसा हृदय हमारे अंदर होना चाहिए। अब हम लोगों को खुश करने के लिए कि आज किसी भाई ने अपने घर में मीटिंग रखाई है, तो उसने वो घर में क्या मतलब एक बड़ी मीटिंग रखाई है और उसमें खाना भी करना ज़रूरी, क्योंकि लोग आके देखेंगे कि भाई ने घर में कन्वेंशन रखाई है तो और खाना होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम इस सोच को लेके चलेंगे तो हम दुनिया को खुश कर रहे हैं कि वो क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे। अरे जो बोलेंगे बोलने दो, हमें कोई परवाह नहीं है। हमें ये होना चाहिए कि उस मीटिंग में जो आत्मिक भोजन मिलने जा रहा है उससे हम तृप्त हों, उससे हम संतुष्टि पाएँ। हालेलुया। तो मेरे बहनों और भाइयों, इन विचारों को अपने अंदर से निकालिए, क्योंकि ये बातें मेरे साथ बहुत होती हैं, अक्सर होती रहती हैं। लोग बात करते हैं, मैं सच्चे सभी को बोलता हूँ कि मेरे सचमुच विचार नहीं मिलते आप लोगों से। मैं इस दिखावे की ज़िंदगी से जो खुदा ने मुझे निकाला इस जगह से, मैं दोबारा नहीं इसमें फंसना चाहता। क्योंकि पहले हम जीते थे, अच्छे कपड़े पहन लिए, टाई टुई लगा दी और सब उसमें पहन के, अरे वाह विक्रम तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये है वह है, चमक रहा है। ऐसे क्या वो की शान है। अंदर क्या था मेरे? गंदगी भरी हुई थी मेरे हृदय में। मैं ये नहीं कह रहा कि आज भी मैं साफ़ सुथरा बैठा हूँ, नहीं, अंदर अभी भी मेरे बहुत कुछ है। कई पाप मेरे से होते हैं, लेकिन वो मुझे अंश अंश साफ़ करता है। मैं रोज़ समर्पण करता हूँ खुदा के सामने। वो एक आत्मिक लाइफ की बात बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन हमारे जो जीवन में जो चल रहा है इस वक्त, हम लोगों को खुश करने में लगे। अरे वो नाराज़ हो जाएगा, अरे वो नाराज़ हो जाएगा, अगर खाना नहीं दिया उसको, वो घर आया उसको पैसे नहीं दिए तो वो नाराज़ हो जाएगा मीटिंग्स में। ऐसा नहीं सोचना। अगर कोई खुदा का दास घर में आकर खुदा के सुसमाचार को सुना रहा है तो ठीक है, हमें जो आपकी आत्मा ने हमें बोला, जो आपके हृदय में आया, वो उसको ज़रूर दें, वो उसको ज़रूर दें। वो इसलिए देना है कि वचन में लिखा है कि जो सुसमाचार सुनाने की सेवा कर रहे हैं उनकी जीविका उनसे है, उसी कमाई से है। मैं साफ बोल रहा हूँ। तो मेरे बहनों और भाइयों, इन बातों को देखो, आडंबरों से बाहर निकलो, रीति रिवाजों से बाहर निकलो। एक अगर सच्चे मसीह बनना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को छोड़ दो, इन चीज़ों को छोड़ दो और खुदा का पीछा करो। खुदा ने क्या बोला? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। सबसे पहली बात ये है। उसने ये बाद में बोला क्रूज उठाने को, पहले अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूज उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो भैया और बहनें, सबसे पहले मेरी बात सुनो। क्रूज अब हम तभी उठा सकते हैं जब हम अपने आप का इनकार करेंगे, जब हम खुद तो उस पर चल नहीं रहे। एक मैं आपके सामने वचन पढ़ता हूँ, अब ध्यान से देखिए। मैं पढ़ूँगा रोमियो 2 अध्याय उसके 2 आयत में। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठाक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है। क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर के दंड की आज्ञा से बच जाएगा? मैंने आपको रोमियो 2 अध्याय उसका 2 और 3 मैंने पढ़ के सुनाया। मतलब हम खुद लोगों को शिक्षा दे रहे हैं और खुद हम उस पर नहीं चल रहे, तो दिस इज़ नॉट गुड। फिर हम अपने आप का इनकार कहाँ कर रहे हैं और कहाँ खुदा के पीछे क्रूज उठा के चल रहे हैं। हम तो दूसरों पे दोष ही लगा रहे हैं सिर्फ। हमें सबसे पहले उन वचनों को, जो वचन हम सीख रहे हैं, जो वचनों को हम ले रहे हैं, उनके ऊपर चलना है, उनके ऊपर चलना है। उसको सिर्फ सुनने वाले नहीं बनना, उस पर चलने वाले बनना है। हालेलुया। सो मेरे बहनों और भाइयों, यहाँ पे हमें देखना, आडंबरों में नहीं आना, दिखावटी वो नहीं दिखानी हमें। आज सचमुच मैं बता रहा हूँ आपको, अगर हम इसी रीति से चलते रहे कि बड़ी बड़ी मीटिंग्स करवा ली, सब कुछ करवा लिया, लेकिन हमारा हृदय परिवर्तन ही नहीं हुआ, तो वो किसी काम की नहीं। फिर खुदा के सामने अगर हम बोलेंगे, प्रभु तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्मा को निकाला, बड़ी बड़ी कन्वेंशन करी, बड़ी बड़ी ऐसी मीटिंग्स करी और तेरे सुसमाचार को भी सुनाया, लेकिन खुदा कहेगा तेरा हृदय तो परिवर्तन नहीं हुआ, मैं तुझे जानता ही नहीं, हे कुकर्मी, मेरे सामने से दूर हट जाओ। फिर क्या बोलोगे आप? आपको एक एक बात का वहाँ पर जवाब देना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस चीज़ से बचें तो आप सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। मेरे बहनों और भाइयों, सचमुच खुदा हमें बचाना चाहता है, वो हमें सेव करना चाहता है, हमें
कि किस तरह वो हमें अनंत जीवन दे सके। पता क्या बात है, देखो मैं आपके लिए और एक वचन पढ़ूंगा। देखो क्या लिखा है, रोमियो 2 अध्याय पढ़ रहा हूँ मैं, रोमियो 2 की 7 से पढ़ेंगे। जो अच्छे काम करते, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में हैं, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। कौन? खुदावन खुदा। पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और कलेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी फिर यूनानी पर। परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है। ठीक है मेरे बहनों और भाइयों, हमें हर वो कामों को करना है जो भलाई उत्पन्न करती है हमारे अंदर से। हमें इन आडंबरों पे नहीं चलना। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हमेशा कंगालों की, विधवाओं की, इनकी सुधि लो। अपना नेचर ऐसा रखो कि जैसे प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों बोला, खुदा जब इस धरती पे आए थे तो उन्होंने इन चीज़ों को देखा, उन्होंने अपने चेलों को अपने साथ रखा, पर उनके चेले उस टाइम नहीं कुछ सीख सके, जबकि उनके साथ रहते थे तब भी अविश्वास में थे। अगर ये चीज़ों का उदाहरण दे दे कि खुदा आज अपने कलाम से हमसे बात करते हैं, हमें उन चीज़ों को देखना है। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। और देखो मैं नहीं जानता आप किस ढंग से प्रार्थना करते हैं, किस ढंग से बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप रीति रिवाजों में फंस के प्रार्थना, बस 1 घंटा प्रार्थना कर लिया, 2 घंटे प्रार्थना कर लिया, 3 घंटे प्रार्थना कर ली, आधा घंटा बाइबल पढ़ लिया, 1 घंटा बाइबल, ये सफिशिएंट नहीं है। आप ये मत सोचना कि आप खुदा में चल रहे हो। खुदा में चलना ये होता है कि आपने जो भी पढ़ा, चाहे आपने 1 चैप्टर पढ़ा, उसमें से 2 वचन को भी आपने अपने जीवन में लागू किया, चाहे 1 वचन को भी आपने अपने जीवन में लागू किया। मान लो वहाँ पे लिखा है, उस वचन में लिखा है कि तुम दिया करो। जब बोला दिया करो, क्या देना है, ये वचन आप पढ़ रहे हो मान लो, तो आपने क्या, हर उस गरीब की, हर उस कंगाल की आपने सुधि लेनी है। अगर ये अपने जीवन पर लागू किया, आपने उस चीज़ को लिया, तो फिर वो काम, अगर आपका वचन जो खुदा ने आपको पढ़ाया आपके मन में, आपके हृदय में समा गया, तो आप खुदा का पीछा करोगे, अपने आप का इनकार करोगे। वहाँ पे लिखा है दिया करो, लेकिन यहाँ पे आपकी सोच है कि नहीं, मैं बड़ी मीटिंग कराऊंगा, मीटिंग में खाना वाना होगा, अच्छे से लोग आएंगे, तभी लोग आएंगे खाना देख के। तो ये तो आपकी और मेरी सोच गलत होगी ना। यहाँ पे सोच होनी चाहिए कि जितनी भी गैदरिंग हो यहाँ पर, हमें ये सोचे कि परमेश्वर उस जगह पे काम करे, परमेश्वर उस जगह पे काम करे, खुदा के कलाम के सुनने आए लोग। देखो उस समय की बात बता रहा हूँ पहले की, जो खुदा के अच्छे अच्छे दास, अभिषेक दास, मैं उनका नाम लूँगा इस जगह पे, पास्टर जो थे यहाँ पे खुदा के दास, बिली ग्राम जो खुदा में सो गए अब। जब आपने कभी देखा नहीं, उनकी कलीसियाएँ कितनी कितनी, कई लाखों में होती थी। रेहान बोंके, उनकी कैसी कैसी गवाहियाँ हैं। आप ऐसों को सुनो, उनसे सीखो, विलियम कैरी से सीखो, ऐसों से सीखोगे तो ही आप कर पाओगे। क्या नहीं किया उन्होंने, अपने आप को उन्होंने खुदा को दे दिया। हम अपने आप को नहीं दे पा रहे, हम अभी भी अपने अंदर वो आडंबरों को, रीति रिवाजों को रख रहे हैं। हम अपने बच्चों को, अपने माता पिताओं को आगे मान रहे हैं, उन्हीं की वो सब कर रहे हैं। अगर उन्होंने बोला चर्च नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। आज देखो मेरी बात सुनो, मैं चर्च की बात मैंने सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर करी है। यहाँ पे देखना, अपने आप का इनकार करने की बात आ रही है हर बातों में। तो मेरे बहनों भाइयों, देखो प्रभु का वचन कहता है कि जो अपने माता पिता को, अपने बहन भाई को मुझसे ज़्यादा प्रिय जानता है, वो मेरे योग्य नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा कि उनसे प्यार मत करो, एक लगाव रखने वाली बात है, एक सोल टाई की बात है। उस सोल टाई में से टूटना है आपको, उसमें बंधनों में से निकलना है आपको मेरे बहनों और भाइयों। उसमें से कैसे निकल पाओगे? देखो जब हमारी ऐसी ऐसी सोचों लेके बैठोगे, यार अगर मैं वहाँ पे गया, मैं किसी को सुसमाचार सुनाने गया या मैं सुसमाचार सुनाने गई, तो उस वक्त मेरे परिवार वाले मुझे थप्पड़ मारेंगे, मुझे मारेंगे, मुझे घर से निकाल देंगे, क्या क्या बोलेंगे, समाज मुझे ऐसा करेगा। जब आप ये बातें सोचोगे तो आपका अविश्वास आप में से झलकेगा। मेरे बहनों भाइयों, सबसे पहले आपको अगर वहाँ जाना है, सुसमाचार सुनाने जाना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके आगे कौन चल रहा है, आपके साथ कौन, आपके रास्ते कौन मुबारक
मुबारक कर रहा, आप कितने स्वर्गदूतों के बीच में चल रहे हो, आपका खुदा के लहू का पहरा कितना बड़ा आपके अंदर, आप किस सर्कल के अंदर हो, लहू के बाड़े में हो आप, आपको ये पता ही नहीं, क्योंकि आपकी अभी वो स्पिरिचुअल आइज खुली नहीं है जिसके द्वारा आप खुदा की उस सामर्थ्य को देख सको। हालेलुया। आप कमज़ोर क्यों होते हैं? शैतान का तीर जब आपके पास आता, चाहे वो आपकी माँ की तरफ से आए, चाहे वो आपके बाप के, जो मसीह विरोधिता की बात कर रहे हैं, तो वहाँ आपको, अगर आप मसीह में हो, आप खुदा को जानते हो अच्छे से, आप कभी भी उनकी बात का गुस्सा नहीं मानोगे, आप कभी भी उनकी बात को धर नहीं कर लोगे अपने अंदर, क्योंकि आप जानते हो कि एकमात्र ईश्वर है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसने बलिदान दिया हमारे लिए, और कोई नहीं है। 430 पंथ है, 430 पंथों में से किसी ने हमारे लिए जान नहीं दी, किसी ने हमारे लहू नहीं बहाया, और किसी ने तीसरे दिन को जी नहीं उठा, सब मर गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुझ पापी के लिए, आप सब के लिए मारे गए, गाड़े गए, और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। जीवित है ना? प्रभु यीशु मसीह की जय हो। वही एक नाम है। जब हम इस नाम को जानेंगे तब हम उसको बोलेंगे, प्रभु हमारी स्पिरिचुअल आइज को खोल। तब जब वो खोलेगा ना, तब आप अपने आसपास देखना, क्योंकि वचन ये कहता है कि जब गेहजी ने बोला एलीशा को कि वो लोग मारने आ रहे हैं हमें, तो तब एलीशा घबराया नहीं, उसने बोला, हे खुदा इसकी आत्मिक आँखों को खोल। जब उसने उसकी आँखें खुली गेहजी की, तो उसने क्या देखा कि खुदा के सारे स्वर्गदूत इस जगह बाड़ा लगा के खड़े हुए हैं। हालेलुया। प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ता। ये है उसका जो असली, जो बार बार बोलते हैं ना, कभी खुदा कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, उसका मतलब ये है कि वो हमेशा प्रोटेक्शन देता है आपको, हमें लेनी नहीं आती, हम अपने मन की चलाते हैं। वचन में लिखा है एक जगह पर, व्यवस्था विवरण 23:14 में लिखा है, 23:14 या 14:23 है, कुछ ऐसे, 23:14 ही है मेरे ख्याल से। वहाँ पे लिखा है कि मैं तेरी छावनी में आया, पर तूने अंदर आने नहीं दिया उस जगह पर, मैं कहाँ से घुसूँ, फिर मैं वापस लौट गया। मतलब इस ढंग से कुछ वचन लिखा है। तो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, वो वचन निकाल लेता हूँ, क्योंकि बाइबल तो खुली हुई है, हमें उन चीज़ों को देख के पढ़ना चाहिए, गलत शिक्षा नहीं। हाँ, 23:14 है, ये लिखा है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा, इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। देखो कितना अच्छा वचन है, कैसे खुदा ने हमसे बात करी। ये अब वो वचन, मैंने जो बातें आपसे करी, वो वचन सामने आ गया, वो हमारे को प्रोटेक्शन देता, हम लेते नहीं। कैसी कैसी बुरी बुरी चीज़ें, अविश्वास सबसे बड़ा बुरा हमारे अंदर आके फंसता। अरे वो हमें मारेंगे, घर वाले बुरा कहेंगे, हमें घर से निकाल देंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम लड़कियां हैं। बहनें ऐसी बातें सोच लेती हैं। आप भूल गए हो कि उसने पक्षियों का, जिनका बसेरा नहीं है, जिनका कोई घोंसला नहीं है, उनको सब कुछ खाने को देता, रहने को देता है। तो हम तो उससे बहुत ऊपर हैं। खुदा ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया, अधिकार दिए इन सब के ऊपर। हम क्यों इन बातों को भूल गए? उसकी सामर्थ्य को भूले बैठे हो आप विश्वास में जीवन जी रहे हो। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपको सच्चे दिल से बोल रहा हूँ कि आप उस रैलम में आइए जो खुदा के नज़दीकियों में, ताकि वो खुदा आपको अपने फजल से भर सके, आपके ऊपर अपना अनुग्रह कर सके। वो कैसे हो पाएगा? देखिए, आप मन फिराइए। मैं भी बीच में हूँ, आप ये मत सोचिए कि मैं भी बीच में हूँ। मन फिराइए। आप देखिए, आप प्रार्थना कर रहे हैं, कई बार प्रार्थना नहीं हो पा रही आपसे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि अब मान लो प्रार्थना नहीं हो पा रही, तो शैतान पता आपके मन में क्या डालेगा? आपके मन में डालेगा, बस तेरा ख़त्म हो गया, तू प्रार्थना करेगा भी तो तू फिर से व्यभिचार करेगा, फिर से तू पाप करेगा। कोई भी बात मतलब ऐसे मन में आ सकती है, चाहे वो बहन हो, चाहे वो भाई हो, सबके हृदय में वो बातें, सब हृदय में नहीं डालेगा, वो थॉट्स में डालता है, मन में डालता है वो बातें। तो वो मन में जब डालता है तो ये बातें हम पिक कर लेते हैं, वो बातें आकृति ले लेती हैं हमारे अंदर। हाँ, तो इससे अच्छा मैं छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं, कल कर लूँगा। ये कल नहीं आएगी, कभी ये कल नहीं आएगी, वो कल नहीं बैठने देगा आपको प्रार्थना में। मेरे बहन भाइयों, वो प्रार्थना के रैलम को मत छोड़ो।
जब आप प्रार्थना करोगे तो तभी आप आगे अपनी उन्नति कर सकोगे। क्योंकि देखो, हमें आत्मा में प्रार्थना करनी है, हमें बुद्धि के साथ प्रार्थना करनी है, उसके बाद हमें वचन को टच करना है। जब प्रार्थना कर लोगे, क्योंकि वचन कहता है तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे कठिन से कठिन भेद बताऊंगा। कोई वो ऐसे भेद नहीं बताता। बहुत से लोग होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतने एक्साइटेड होते हैं कि खुदा के बीच में से ऐसी ऐसी बातों को, राज जानने के लिए। खुदा को नहीं जानना, राज जानना। अच्छा ऐसे हो गया, अच्छा वैसे हो गया, फिर उसने क्या किया, फिर अरे उसको तो जानो कि वो क्या बोलना चाहता है हमसे। वो अपने आप को रिवील कर देगा तुम पे। तुम्हें हम्बल करना चाहता है, ज़मीन से लगा कर चलाना चाहता है कि अभिमान सिर पे ना आए हमारे, हम खुदा में चलें, अपने आप का इनकार करें। वो ये चीज़ चाहता है कि उसके जैसे हम बने। पर हम क्या एक्साइटेड होते, अच्छा फिर इजराइली वहाँ गए, फिर उन्होंने ये किया, फिर यहोवा ने उनके लिए किया। उसको पढ़ो, पर उसको ये नहीं कि भेद जानने, भेद अपने आप प्रकट करेगा। जितने भेद थे ना, ये प्रकट कर चुका है वो सामने, वचन में लिखा है। जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 29 की 29, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। देखो 29 के, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई हैं वह सदा के लिए हमारे और हमारे वंश में रहेगी, वश में रहेगी, इसीलिए कि उस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाएंगी। देखो, यीशु मसीह ने उन बातों को पूरा किया है। जो बातें उनके लिए बोली गई थी वो पूरी की गई हैं, वो पूरा हो चुका है। और बहुत जो पूरा हो ना हुआ होता तो वो बोलता नहीं। उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया, पूरा कर दिया। अब हमें है कि किस रीति से अपने आप का इनकार करके अपना क्रूज उठा के उसके पीछे चलना है। उसके चरणों कदम पे जैसे वो चला है वैसे चलना है हमें, पवित्रताई में। मेरे बहनों और भाइयों, इन बातों को देखो कि कैसे हम चल सकते हैं। सुबह उठते मोबाइल में चले जाते हैं। बहुत से ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ, सभी की नहीं बात कर रहा, बहुत से ऐसे लोग हैं। सुबह उठ के उसका धन्यवाद करना चाहिए, उससे बात करना चाहिए। जीवित परमेश्वर, सचमुच खुदावन खुदा, आपने पूरी रात मुझे संभाला, मेरे परिवारजनों को संभाला। हाँ खुदावन खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। अब आगे का जो समय है पिता, आप अपने अनुग्रह से मुझको संभालें और मुझे आज पूरा दिन अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें। अब मैं दिनचर्या का काम शुरू करने जा रहा हूँ पिता, मेरी अगुवाई करें, मेरी मदद करें। इतना कह के उसका धन्यवाद करो, नहाओ धो फ्रेश हो, और उसके बाद प्रार्थना में आओ, प्रार्थना करो। देन उसके बाद सारे काम स्टार्ट करो। ऑफिस जाना, जो भी आपके वर्क है, शॉप खोलनी या शॉपकीपर है तो शॉप खोलना है, तो पहला समय खुदा को दो। अब उसके बाद खुदा का एक वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में रहो। अब जब आप खुदा में हो, आप सुबह प्रार्थना करके आए हो, इसका मतलब नहीं बस सुबह प्रार्थना होगी, बस शाम को मैं रात को जाके ही प्रार्थना करूँगा। सारा दिन आपका जो माइंड है वो खुदा से बात करे, क्योंकि खुदा ने बुद्धि दी आपको। काम भी होगा और खुदा के काम भी होंगे, आपका दिनवैधी काम भी होगा और खुदा के काम भी होंगे। लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा प्रभु को। और समय कब दे पाओगे? जब खुदा के साथ आपका रिश्ता बनेगा। और रिश्ता कब बनेगा? जब आपकी सहभागिता पवित्र आत्मा से होगी, तभी रिश्ता बन पाएगा। अदरवाइज़ वही ज़िंदगी, संडे उठे चर्च चले गए, वो भी एहसान करते हैं लोग, पता क्या बोलते हैं, ठीक है संडे आ तो जाता हूँ मैं, क्या फ़ायदा उस संडे आने का, वो तो रीति रिवाज ही पूरा कर रहे हैं। कई ऐसे बहन भाई हैं जिनके चर्चेस दूर है, मैं उनको बोलता हूँ ठीक है, उनके पास आने जाने का साधन नहीं है, प्रभु सब कुछ मुहैया करता है। अगर आज उनके पास साधन नहीं है, आने वाले समय में अगर उनका रिश्ता अच्छे से परमेश्वर के साथ जुड़ा होगा तो वो साधन भी मिलेगा। अगर इस चीज़ को वो बोलेंगे तो वो चीज़ वो करेंगे भी, ठीक है। तो मेरे बहनों भाइयों, इन बातों को आपने देखना है कि किस ढंग से वो करते हैं।
तो जब भी कभी आपको ऐसा महसूस हो कि आप आत्मा में कम हो और प्रभु के साथ रिश्ता नहीं बन पा रहा, पवित्र आत्मा से बात करो। पवित्र आत्मा जी, मैंने आपको शोकित किया है, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि ये जो युग चल रहा है ये पवित्र आत्मा का युग है। आप बिना पवित्र आत्मा के आप साफ नहीं हो सकते, ना आपका घर बन सकता बिना पवित्र आत्मा के। वो आप बनाएगा आपका घर। वो आप कब बनाएगा? वो आपके अंगीकार के ऊपर है। हालेलुया। मेरे बहनों और भाइयों, सचमुच आप बहुत अच्छे हो। आप जीवित परमेश्वर के वो जन हो जो उस वक्त जब खुदा ने आपको बोला था, उस वक्त से लेकर अब तक आपके साथ है। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे, ब्लेस करें। इन बातों के द्वारा आपको धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की।